हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड की पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज खत्म हुई थी। कहानी शुरू होती है 19 साल बाद से, जहां हैरी, जिनी, रॉन, हरमाइनी, ड्रेको और उसकी वाइफ एस्टोरिया अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर छोड़ने आए थे। हैरी का बड़ा बेटा जेम्स सीरियस पॉटर पहले ही ग्रिफिंडोर में था, छोटे बेटे एल्बस सेवरस पॉटर का हॉगवर्ट्स में पहला साल था और छोटी बेटी लिली लूना पॉटर अगले साल हॉगवर्ट्स जाने वाली थी। वहीं पर रॉन और हरमाइनी भी अपनी बेटी रोज को छोड़ने आए थे क्योंकि उसका भी हॉगवर्ट्स में पहला साल था। यहाँ एल्बस काफी नर्वस था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो स्लिदरीन में ना चुन लिया जाए, और जब वो ये बात हैरी से शेयर करता है तब हैरी उसे समझाता है कि अगर वो स्लिदरीन में चला भी गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका नाम हॉगवर्ट्स के 2 हेडमास्टर्स के नाम से रखा गया है और उनमें से एक स्लिदरीन में थे और उनके जैसा ब्रेव इंसान उसने आज तक नहीं देखा। हैरी एल्बस से कहता है कि अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही मायने रखता है तो तुम सॉर्टिंग हैट से कह सकते हो क्योंकि वो हमारी पसंद का भी ख्याल रखता है। हैरी की बातें सुनकर एल्बस का मन हल्का होता है और वो रोज के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। एल्बस और रोज ट्रेन में खाली कंपार्टमेंट ढूंढने लगते हैं, जहां रोज एल्बस से कहती है कि हमें फ्रेंड्स बनाने में कंसंट्रेट करना चाहिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी ट्रेन में ही मिले थे। वो दोनों एक कंपार्टमेंट का डोर खोलते हैं जहां पर ड्रेको का बेटा स्कॉर्पियस मैलफॉय अकेला बैठा होता है। स्कॉर्पियस उन दोनों से कहता है कि वो कंपार्टमेंट खाली है और वो उन दोनों को अपने स्वीट्स ऑफर करता है। एल्बस स्कॉर्पियस के स्वीट्स एक्सेप्ट करता है, लेकिन रोज एल्बस को वहां से चलने को कहती है क्योंकि स्कॉर्पियस का बाप ड्रेको एक प्राणभक्षी था और स्कॉर्पियस को लेकर अफवाह थी कि वो वोल्डेमॉर्ट का बेटा है। अफवाहें ये थी कि वोल्डेमॉर्ट ने टाइम टर्नर का इस्तेमाल करके एस्टोरिया को प्रेग्नेंट किया था। रोज इस अफवाह के बारे में एल्बस को बताती है, तभी एल्बस जोक मारते हुए कहता है कि तुम वोल्डेमॉर्ट के बेटे नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे पास तो नाक है। ये सुनते ही स्कॉर्पियस बेटर फील करता है। रोज एल्बस को दूसरे कंपार्टमेंट में चलने को कहती है, लेकिन एल्बस उसे साफ मना कर देता है, जिसके बाद वो अकेले ही वहां से चली जाती है। स्कॉर्पियस एल्बस को उस कंपार्टमेंट में रुकने के लिए थैंक्स कहता है और उनमें दोस्ती हो जाती है। जैसे ही ये सब हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं, रोज अपने पेरेंट्स की तरह ही ग्रीफिंडोर में चुन ली जाती है। स्कॉर्पियस स्लिदरीन में चुन लिया जाता है, जो आम बात थी क्योंकि उसका पूरा खानदान ही सालों से स्लिदरीन में था। और जब एल्बस की बारी आती है तब एल्बस अपने खानदान के विपरीत स्लिदरीन में चुन लिया जाता है। ये बात सबको चौंका देती है और लोग सोचने लग जाते हैं कि एक पॉटर स्लिदरीन में कैसे हो सकता है। एल्बस भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो स्लिदरीन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करता है, लेकिन वहीं पर स्कॉर्पियस काफ़ी खुश होता है कि एल्बस उसके हाउस में था। एल्बस किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं था, चाहे वो उड़ने की क्लास हो या फिर पोशन मेकिंग, और इसी वजह से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। क्योंकि वो मशहूर हैरी पॉटर का बेटा था, इसलिए लोगों को उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। लोग उसे ऐसी नज़रों से देखते थे जैसे वो पॉटर खानदान से हो ही ना। इसी वजह से धीरे धीरे वो अपने पिता हैरी से नफरत करने लगा। एल्बस का सिर्फ एक ही दोस्त था जो था स्कॉर्पियस, जिससे भी लोग दोस्ती करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि लोग उसे वोल्डेमॉर्ट का बेटा मानते थे। ड्रेको इस बात से काफी परेशान था, इसलिए वो हैरी से एक फेवर मांगता है कि वो एक स्टेटमेंट दे दे कि सारे टाइम टर्नर उस लड़ाई में नष्ट हो गए थे जब वो और उसके दोस्त सीरियस को बचाने के लिए मंत्रालय गए थे। मगर हैरी इस बात से साफ इनकार करते हुए कहता है कि ये अफवाहें ऐसे ही एक दिन खत्म हो जाएंगी क्योंकि स्कॉर्पियस पहला इंसान नहीं है जिसे लोग वोल्डेमॉर्ट का बेटा मान रहे हैं। एक दिन स्कॉर्पियस की माँ एस्टोरिया की मौत हो जाती है, जो एक खानदानी कर्स ब्लड मैलेडिक्शन से लड़ रही थी। वो नगीनी की तरह ही एक मैलेडिक्टस थी, मगर एक समय के बाद परमानेंटली मैलेडिक्टस में बदलने के बजाय उसकी मौत हो जाती है। एल्बस के तीसरे साल में उसकी बहन लिली भी ग्रीफिंडोर में चुन ली गई, जिससे एल्बस अपनी फैमिली से और भी दूर हो गया। एक दिन हैरी और हरमाइनी, जो मिनिस्टर ऑफ मैजिक थी, उन्हें थियोडोर नॉट के पास से एक इलीगल टाइम टर्नर मिलता है, जिसे जब्त करके वो मंत्रालय में अपने पास रखते हैं। ये खबर एमोस डिग्री तक पहुंच जाती है, जो सेड्रिक के पिता थे। वो हैरी के घर आते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उनके बेटे सेड्रिक की मौत उसकी वजह से हुई थी क्योंकि वोल्डेमॉर्ट सिर्फ हैरी को ही मारना चाहता था। वोल्डेमॉर्ट ने खुद कहा था कि अतिरिक्त यानी स्पेयर को मार दो। वो हैरी से कहते हैं कि वो उस टाइम टर्नर का इस्तेमाल करके सेड्रिक को वापस ले आए, लेकिन हैरी साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि समय के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। जिस पर एमोस गुस्से में कहते हैं कि कितने लोग मारे गए
है उस लड़के को बचाने के लिए जो जिंदा बच गया। मैं तो तुमसे इनमें से एक को ही बचाने को कह रहा हूँ, जिसके बचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक अतिरिक्त था। मगर हैरी मना करते हुए कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। एमोस के साथ खुद को उसकी भतीजी बताते हुए डेल्फी भी आई थी, जिससे एल्बस की दोस्ती हो गई, जो हैरी और एमोस की सारी बातें छिप कर सुन रहा था क्योंकि वो छुट्टियों के लिए घर आया था। क्रिसमस की छुट्टियों में हैरी अपने तीनों बच्चों को गिफ्ट्स देता है। जेम्स को वो अपना इनविजिबिलिटी क्लोक, लिली को जादुई पंख और एल्बस को वो पुराना ब्लैंकेट जो उसके पास उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, जिसमें उसे लपेट कर डम्बलडोर ने उसे डर्सलीज के घर पर छोड़ा था। हैरी एल्बस को बताता है कि जब भी उसे लक की जरूरत पड़ती थी वो उस ब्लैंकेट को अपने साथ रखता था। मगर एल्बस गुस्से में हैरी से कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा, क्योंकि एल्बस को लगता था कि हैरी हमेशा उसमें और जेम्स में भेदभाव करता है और उसे हमेशा बेकार चीजें ही देता है। एल्बस गुस्से में हैरी से कहता है कि काश वो उसका बेटा नहीं होता। इस पर हैरी भी गुस्से में कह देता है कि काश एल्बस उसका बेटा ना होता। ये सुनते ही एल्बस गुस्से में वो ब्लैंकेट फेंकता है और वो ब्लैंकेट लव पोशन से टकरा जाता है जो एल्बस को रॉन ने गिफ्ट किया था, और सारा लव पोशन ब्लैंकेट पर गिर जाता है। उसी रात हैरी को एक सपना आता है जिसमें वो उस पल को देखता है जब वो पहली बार हैग्रिड से मिला था। मगर सपने के अंत में उसे वोल्डेमॉर्ट की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकारता है और हैरी नींद से जाग जाता है। हैरी जिनी को अपने सपने के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसके निशान में दर्द हो रहा है जो पिछले 22 सालों में कभी नहीं हुआ। एल्बस, जो हैरी की बातों से काफी नाराज था, वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए डिसाइड करता है कि वो मंत्रालय से टाइम टर्नर चुरा कर उसका इस्तेमाल करेगा और एमोस को उसका बेटा लौटा देगा, क्योंकि वो मानता था कि सेड्रिक की जान हैरी की वजह से गई थी और अब वो अपने पिता की गलती को ठीक करना चाहता था। एल्बस हॉगवर्ट्स ट्रेन में चढ़ता है और स्कॉर्पियस से मिलकर उसे अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताता है कि वो हरमाइनी के ऑफिस से टाइम टर्नर चुरा कर उसका इस्तेमाल करेंगे और ट्राइविजर टूर्नामेंट के फर्स्ट टास्क में जाकर सेड्रिक को पहला टास्क जीतने से रोकेंगे, जिससे वो तीसरे टास्क में नहीं पहुंच पाएगा और ना ही वो तीसरे टास्क में कप को छुएगा और ना ही वोल्डेमॉर्ट के पास पहुंचेगा और उसकी मौत होगी। वो दोनों हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन की छत पर आते हैं और कुशनिंग चार्म यूज करके छत से नीचे कूद जाते हैं और एमोस के ओल्ड एज होम पहुंचते हैं, जहां वो एमोस को बताते हैं कि वो टाइम टर्नर का यूज करके सेड्रिक को बचाना चाहते हैं, जिस पर डेल्फी भी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर एल्बस, स्कॉर्पियस और डेल्फी पॉलीजूस पोशन यानी भेस बदल काढ़े का इस्तेमाल करके हैरी, रॉन और हरमाइनी बन जाते हैं और मंत्रालय से वो टाइम टर्नर चुरा लेते हैं। दूसरी तरफ मैकगोनागल हैरी और ड्रेको को लेटर भेजती है कि एल्बस और स्कॉर्पियस अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं और वो अपने बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ एल्बस, स्कॉर्पियस और डेल्फी फॉरबिडन फॉरेस्ट आते हैं और डेल्फी एल्बस को डिसार्म करना सिखाती है ताकि वो लोग पास्ट में जाकर सेड्रिक को डिसार्म कर सके, जिससे सेड्रिक फर्स्ट टास्क में ही हार जाएगा। इसी दौरान एल्बस डेल्फी को पसंद करने लगता है, लेकिन स्कॉर्पियस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद एल्बस और स्कॉर्पियस डर्मस्ट्रैंग के कपड़े पहन लेते हैं और पास्ट में जाने के लिए रेडी होते हैं, मगर वो डेल्फी को साथ में चलने से मना करते हैं क्योंकि डेल्फी स्टूडेंट्स के हिसाब से काफी बड़ी थी और अगर किसी ने उसे देख लिया तो गड़बड़ हो सकती थी। यहाँ हैरी और रॉन एल्बस और स्कॉर्पियस को ढूंढते हुए फॉरबिडन फॉरेस्ट पहुंचते हैं, मगर इससे पहले वो उन्हें देख पाते, स्कॉर्पियस और एल्बस टाइम टर्नर का यूज करके साल 1994 में आते हैं, जब ट्राइविजर टूर्नामेंट का फर्स्ट टास्क हो रहा था। इस टास्क में हर एक प्रतियोगी को ड्रैगन से बचते हुए एक सुनहरा अंडा हासिल करना था और एल्बस का प्लान था कि वो सेड्रिक को डिसार्म कर देगा, जिससे सेड्रिक सुनहरा अंडा हासिल नहीं कर पाएगा। पर यहाँ स्कॉर्पियस से एक गलती हो जाती है। रोज हूबहू हरमाइनी की तरह दिखाई देती थी और इसी कंफ्यूजन में स्कॉर्पियस हरमाइनी को रोज कह देता है और हरमाइनी को उन दोनों पर शक हो जाता है। जैसे ही सेड्रिक एक पत्थर को कुत्ते में बदलकर ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने वाला होता है, एल्बस सेड्रिक को डिसार्म कर देता है, मगर तभी वो टाइम टर्नर कांपने लग जाता है क्योंकि वो टाइम टर्नर अलग था। ये टाइम टर्नर वैसा नहीं था जैसा तीसरे साल में हरमाइनी के पास था। ये टाइम टर्नर किसी को भी सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पास्ट में ले जा सकता था। वो टाइम टर्नर कांपने लगता है और एल्बस और स्कॉर्पियस प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, मगर इन सब में एल्बस का हाथ इंजर्ड हो जाता है। हैरी और रॉन वहां पहुंचते हैं और स्कॉर्पियस उस टाइम टर्नर को छुपा देता है और एल्बस दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। एल्बस को हॉस्पिटल विंग ले जाया जाता है, जहां पर मैडम पोम्फ्रे उसे ठीक कर देती है।
हैरी एल्बस को स्कॉर्पियस से दूर रहने को कहता है और साथ ही वो उसे बताता है कि प्रोफेसर मैकगोनागल उस पर मराडर्स मैप के जरिए हर पल नजर रखेगी और ब्रेक्स के समय उसे ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में ही रहना होगा। ये सुनते ही एल्बस कंफ्यूज हो जाता है और वो हैरी से कहता है कि वो तो स्लिदरीन में है, तो वो ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम में क्यों जाएगा। साथ ही एल्बस नोटिस करता है कि रॉन काफी अजीब बिहेव कर रहा था और उसे पता चलता है कि रॉन की वाइफ अब हरमाइनी नहीं बल्कि पद्मा पाटिल है और रॉन और पद्मा का एक बेटा भी है जिसका नाम पंजू है, जो हॉगवर्ट्स में ही पढ़ता है। एल्बस रॉन से कहता है कि उसकी शादी तो हरमाइनी से हुई थी, मगर रॉन हंसते हुए कहता है कि एल्बस की पंजू से शर्त लगी थी कि एल्बस ग्रीफिंडोर में जाएगा और एल्बस ने सॉर्टिंग हैट से कहा कि वो उसे ग्रीफिंडोर में डाल दे ताकि वो ये शर्त जीत जाए। एल्बस समझ जाता है कि उन्होंने जो समय के साथ छेड़छाड़ की, इसी वजह से अब वो ऑल्टरनेट टाइमलाइन में है, जहां हरमाइनी अब हॉगवर्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स पढ़ाया करती थी। वो काफी मीन और खड़ूस टीचर थी और बेवजह स्टूडेंट्स के हाउस पॉइंट्स काटती थी। हैरी की वजह से एल्बस स्कॉर्पियस से दूर रहने लगा, हालांकि उसे ऐसा करना पसंद नहीं था। इस बात से परेशान होकर ड्रेको हैरी से मिलता है और वो हैरी से कहता है कि उसे एल्बस और स्कॉर्पियस को अलग नहीं करना चाहिए। इसके जवाब में हैरी ड्रेको से कहता है कि मैं बस अपने बेटे को बचा रहा हूँ, क्योंकि हैरी को लग रहा था कि स्कॉर्पियस सच में वोल्डेमॉर्ट का बेटा है और इसी वजह से ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। मगर जिनी इन्हें रोकती है और ड्रेको हैरी से कहता है कि उसके पिता लूसियस भी उसे बचाना चाहते थे, मगर उनकी सोच की वजह से ड्रेको अकेला पड़ गया, बिल्कुल वोल्डेमॉर्ट की तरह। हैरी भी अपने बेटे के साथ वही कर रहा है। एल्बस को उस अकेलेपन से खतरा है, क्योंकि इंसान को अकेला छोड़ देने पर वो गलत रास्ते पर चला जाता है। ड्रेको हैरी से कहता है कि एल्बस को तुम्हारी और स्कॉर्पियस दोनों की जरूरत है। फाइनली हैरी इस बात से अग्री करता है और वो सब हॉगवर्ट्स आते हैं। यहाँ डेल्फी स्कॉर्पियस से मिलती है और वो उसे बताती है कि उसने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया, क्योंकि बचपन में वो बहुत बीमार रहा करती थी। ये सुनकर स्कॉर्पियस को उस पर दया आ जाती है और डेल्फी स्कॉर्पियस को बताती है कि पहले टास्क में उन्होंने जो भी कोशिश की थी उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पहले टास्क में हारने के बाद सेड्रिक ने सेकेंड टास्क में और मेहनत की और वो सेकेंड टास्क में फर्स्ट आ गया, जिसके बाद आगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसने हैरी के साथ कप टच किया और वो कब्रिस्तान में पहुंच गया, जहां वो मारा गया। डेल्फी स्कॉर्पियस से कहती है कि एल्बस और वो अकेले पड़ गए हैं, इसलिए उन्हें अब दोस्ती कर लेनी चाहिए। स्कॉर्पियस एल्बस से लाइब्रेरी में मिलता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो सब कुछ ठीक कर देंगे। स्कॉर्पियस रोज को पसंद किया करता था और क्योंकि रॉन और हरमाइनी की शादी नहीं हुई थी, रोज कभी पैदा ही नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब एल्बस और स्कॉर्पियस फर्स्ट टास्क में पहुंचे थे, तब हरमाइनी ने स्कॉर्पियस और एल्बस को डर्मस्ट्रैंग के यूनिफॉर्म में देख लिया था, जिसकी वजह से उसे डर्मस्ट्रैंग के लोगों पर शक हो गया था। इसी कारण जब विक्टर ने हरमाइनी को बॉल के लिए पूछा, तब हरमाइनी ने उसे मना कर दिया और रॉन के पूछने पर उसने हाँ कह दिया और वो रॉन के साथ बॉल में गई, जिस कारण रॉन के मन में हरमाइनी के लिए जलन आई ही नहीं। रॉन ने पहले हरमाइनी के साथ दोस्त की तरह डांस किया और फिर उसने पद्मा के साथ डांस किया और पद्मा उसे पसंद आ गई, मगर हरमाइनी पहले से ही रॉन को पसंद किया करती थी और रॉन का पद्मा को चुन लेने की वजह से हरमाइनी काफी चिड़चिड़ी हो गई। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में कुछ भी सही नहीं था, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों सेकंड टास्क में जाएंगे और सेड्रिक को बेइज्जत करेंगे, जिससे सेड्रिक तीसरे टास्क में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पर सेकंड टास्क तो काली झील में हुआ था और इन्हें स्कूल से बाहर जाना मना था, इसलिए ये दोनों गर्ल्स बाथरूम में आते हैं, जहां मायूस मीना रहा करती थी। वो दोनों गिलफर्ड पौधा खाते हैं और वहां पाइप्स के रास्ते से काली झील में जाते हैं। दूसरी तरफ हैरी, ड्रेको, जिनी और प्रोफेसर मैकगोनागल को मैप के जरिए पता चलता है कि एल्बस और स्कॉर्पियस गर्ल्स बाथरूम में है, मगर जैसे ही वो सब वहां पहुंचते हैं, एल्बस और स्कॉर्पियस वहां से निकल जाते हैं और टाइम टर्नर का यूज करके वो दोनों पास्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों मैप में से गायब हो जाते हैं। हैरी मायूस मीना से पूछता है कि आखिर वो दोनों लड़के कहाँ गए, जिस पर मायूस मीना उन्हें बताती है कि वो दोनों किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सेड्रिक डिग्री को बचाने की बातें कर रहे थे। ये सुनते ही हैरी समझ जाता है कि एल्बस ने उसकी और एमोस की बातें सुन ली थी और उसके हाथ वो टाइम टर्नर लग चुका है। यहाँ एल्बस और स्कॉर्पियस सेकंड टास्क में पहुंचते हैं, जहाँ सेड्रिक जैसे ही पानी में जाता है, एल्बस और स्कॉर्पियस उस पर मंत्र मारते हैं, जिससे वो एक बलून की तरह फूल जाता है और आसमान में पहुंच जाता है, जो देखकर सभी लोग उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। टाइम टर्नर वापस कांपने लगता है और स्कॉर्पियस प्रेजेंट में पहुंच जाता है। वो एल्बस को ढूंढता है, लेकिन एल्बस उसे कहीं पर नहीं दिखता।
तभी वहाँ डोलोरेस अम्ब्रिज आती है और स्कॉर्पियस डोलोरेस से कहता है कि झील में एल्बस पॉटर है, जिसके जवाब में अम्ब्रिज उसे बताती है कि पिछले 22 सालों में इस स्कूल में एक भी पॉटर नहीं आया, क्योंकि बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पॉटर को मार दिया था और आज का दिन वोल्डेमॉर्ट डे है। 3 दिन बाद अम्ब्रिज स्कॉर्पियस को हेड बॉय बनने की स्किल्स के बारे में बता रही होती है और लोग उसे स्कॉर्पियस किंग नाम से बुलाते हैं। सारे स्टूडेंट्स ब्लड बॉल की बातें कर रहे थे, जहां मगलू बच्चों को टॉर्चर किया जाता था और लोग ओ शिट वर्ड के बदले ओ पॉटर वर्ड यूज किया करते थे और बाय के बदले वोल्डेमॉर्ट और बहादुरी कहा करते थे। ड्रेको मैल्फॉय अब मंत्रालय में एक मिनिस्ट्री हेड था और वो बिल्कुल अपने पिता की तरह घमंडी था और हर जगह ऑग्यूरे का राज था। स्कॉर्पियस लाइब्रेरी में जाकर पता लगाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ और उसे पता चलता है कि सेड्रिक डिग्री एक डेथ ईटर यानी प्राणभक्षी है। स्कॉर्पियस को पता चलता है कि सेकंड टास्क में हुई बेइज्जती के कारण सेड्रिक डिग्री आगे चलकर एक डेथ ईटर बन गया और बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में उसने नेविल लॉन्गबॉटम को मार दिया था। और अब स्कॉर्पियस को सारी बात समझ आती है कि क्योंकि सेड्रिक ने नेविल को मार दिया, नेविल नगीनी को नहीं मार पाया और वो जिंदा बच गई, और क्योंकि नगीनी जिंदा थी, वोल्डेमॉर्ट भी नहीं मरा और उसने हैरी को मार दिया। स्कॉर्पियस को ये भी पता चलता है कि स्नेप अब तक जिंदा है और वो तुरंत पोशन क्लास में जाकर स्नेप से मिलता है, मगर स्नेप उससे वैसे पेश नहीं आते जैसे वो ड्रेको से पेश आते थे, बल्कि वो स्कॉर्पियस के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि वो हैरी के साथ करते थे। स्कॉर्पियस उन्हें बताता है कि किस तरह उसके टाइमलाइन में वोल्डेमॉर्ट मर चुका है और हैरी के बेटे और उसने मिलकर टाइम टर्नर का इस्तेमाल किया, जिससे सब कुछ खराब हो गया। स्नेप उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, मगर तभी स्कॉर्पियस उन्हें बताता है कि किस तरह वो डम्बलडोर के लिए काम किया करते थे और प्राण भक्षियों पर नजर रखते थे, कैसे वो एक डबल एजेंट थे और वो लिली से भी प्यार करते थे, जिसके बारे में सिर्फ डम्बलडोर ही जानते थे। फाइनली स्नेप को स्कॉर्पियस की बातों पर यकीन होता है और वो स्कॉर्पियस को एक सीक्रेट रास्ते से चीखती हवेली ले जाते हैं, जहाँ पर हरमाइनी और रॉन थे जो वॉरियर जैसे दिख रहे थे। स्कॉर्पियस को देखते ही वो उस पर अटैक करने वाले होते हैं, मगर तभी स्नेप उन्हें रोकते हैं और उन्हें सारा सच बताते हैं और स्कॉर्पियस को पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में सिर्फ वो ही बचे हैं, जहां रॉन और हरमाइनी वांटेड लिस्ट में थे, इसलिए वो दोनों यहाँ पर छिप कर रह रहे थे। स्कॉर्पियस उन्हें बताता है कि उसकी दुनिया में हरमाइनी मिनिस्टर ऑफ मैजिक थी, रॉन जोक शॉप चलाता था, उन दोनों की शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे थे और स्नेप वोल्डेमॉर्ट के हाथों मारे गए थे। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो दोनों टास्क में जाकर स्कॉर्पियस और एल्बस को रोकेंगे, जिससे सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। वो सब पहले टास्क में जाते हैं, जहाँ पर हरमाइनी एल्बस के मंत्र को ब्लॉक करती है, जिससे सेड्रिक पहले टास्क में जीत जाता है और ये सब वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। मगर क्योंकि रॉन और हरमाइनी वांटेड थे, डिमेंटर्स वहां पहुंच जाते हैं। रॉन और हरमाइनी स्नेप और स्कॉर्पियस को झील में जाने को कहते हैं ताकि वो सेकंड टास्क में जाकर सब कुछ ठीक कर सके, और डिमेंटर्स रॉन और हरमाइनी की आत्मा चूस कर निगल जाते हैं और ये देखकर स्कॉर्पियस काफी डर जाता है, जिसकी वजह से अब वो डिमेंटर्स स्कॉर्पियस की तरफ बढ़ते हैं। मगर तभी वहाँ अम्ब्रिज आ जाती है और वो समझ जाती है कि स्नेप रॉन और हरमाइनी से मिले हुए थे, मगर स्नेप अम्ब्रिज पर अटैक करते हैं और पेट्रोनस चार्म यूज करके एक हिरनी बनाते हैं और उसे झील की तरफ भेजते हैं ताकि स्कॉर्पियस सेफली झील में पहुंच जाए, और वो डिमेंटर्स स्नेप की आत्मा चूस जाते हैं और स्नेप के मरते ही वो हिरनी गायब हो जाती है। स्कॉर्पियस झील में आता है और टाइम टर्नर यूज करके वो सेकंड टास्क में पहुंचता है, जहां वो एल्बस के मंत्र को ब्लॉक करता है और वापस प्रेजेंट में आ जाता है। और इस बार एल्बस भी उसके साथ प्रेजेंट में आता है, वो भी स्लिथरिन के कपड़ों में, जिसका मतलब था अब सब कुछ ठीक हो चुका था और चीजें वापस नॉर्मल हो गई थी। स्कॉर्पियस एल्बस को देखकर काफी खुश होता है और तभी हैरी, जिनी, ड्रेको और मैकगोनागल झील के पास पहुंचते हैं और स्कॉर्पियस उन सबको बताता है कि उसने झील में वो टाइम टर्नर खो दिया। मैकगोनागल एल्बस और स्कॉर्पियस पर काफी गुस्सा करती है और उन्हें पनिशमेंट देती है। हैरी एल्बस से डॉर्मेट्री में मिलता है, जहां एल्बस हैरी को बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि सेड्रिक के साथ जो कुछ भी हुआ वो अनफेयर था और वो सब कुछ ठीक करना चाहता था, जिस पर हैरी उसे समझाते हुए कहता है कि हाँ ये अनफेयर था, मगर उसके पास भी कभी कोई ऑप्शन नहीं था, उसे ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा था, चाहे वो सेड्रिक को मरते हुए देखना हो या फिर वोल्डेमॉर्ट से लड़ना हो। ये सारी बातें सुनने के बाद एल्बस को अपनी गलती का एहसास होता है और इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन अब भी हैरी को सपने में वोल्डेमॉर्ट की आवाज सुनाई देती थी।
यहाँ स्कॉर्पियस एल्बस से शेयर करता है कि उस ऑल्टरनेट टाइमलाइन की दुनिया कितनी खतरनाक थी जहाँ पर वोल्डेमॉर्ट जिंदा था। इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब कभी भी उस टाइम टर्नर का यूज़ नहीं करेंगे। स्कॉर्पियस वो टाइम टर्नर एल्बस को दिखाते हुए बताता है कि वो टाइम टर्नर उससे खोया नहीं था, बल्कि उसने नाटक किया था, क्योंकि उसे मंत्रालय पर भरोसा नहीं था कि वो इसे नष्ट कर ही देंगे। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो खुद उसे नष्ट कर देंगे और एल्बस इस काम के लिए डेल्फी को भी बुला लेता है। डेल्फी उनसे वो टाइम टर्नर मांगते हुए कहती है कि वो खुद उसे नष्ट करना चाहती है। जैसे ही एल्बस वो टाइम टर्नर डेल्फी को देता है, उसे डेल्फी के पीठ पर एक ब्लैक बर्ड का टैटू दिखाई देता है, जिस पर डेल्फी उन्हें बताती है कि ये एक ऑग्यूरे है। ये नाम सुनते ही स्कॉर्पियस को याद आता है कि उस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में भी ऑग्यूरे का राज चल रहा था। वो ये बात एल्बस को बताता है, लेकिन तभी डेल्फी उन दोनों को बांध देती है और उनकी छड़ियां तोड़ देती है। वो उन दोनों को क्विडिच पिच तक ले आती है जहां पर थर्ड टास्क हुआ था, ताकि थर्ड टास्क में सेड्रिक को बचाकर वो उस दुनिया को वापस ले आए जो स्कॉर्पियस ने देखा था, जहां पर ऑग्यूरे का राज था। इसी दौरान क्रैक बॉकर जूनियर एल्बस और स्कॉर्पियस को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, जिसे डेल्फी मार देती है। वो उन दोनों को उस भविष्यवाणी के बारे में बताती है जिसके मुताबिक वोल्डेमॉर्ट लौटने वाला था। भविष्यवाणी ये थी कि जब अतिरिक्त को छोड़ दिया जाएगा, जब समय घूमेगा, जब अनदेखा बेटा अपने पिता को मार देगा, तब डार्क लॉर्ड यानी वोल्डेमॉर्ट वापस लौटेगा। अतिरिक्त यानी सेड्रिक और अनदेखा बेटा यानी एल्बस और समय घूमना यानी टाइम टर्नर का इस्तेमाल। मतलब जब एल्बस टाइम टर्नर का यूज करके सेड्रिक को बचाएगा और उसकी हरकतों से उसके पिता यानी हैरी बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में मारा जाएगा, तब वोल्डेमॉर्ट वापस लौटेगा। दूसरी तरफ हैरी, जिनी, ड्रेको और हरमाइनी को पता चलता है कि एल्बस और स्कॉर्पियस फिर से गायब है। तभी रॉन उन्हें बताता है कि उसने स्कॉर्पियस और एल्बस को उसके नीले बालों वाली बड़ी गर्लफ्रेंड के साथ देखा है, और हैरी समझ जाता है कि वो जरूर डेल्फी होगी। वो सब एमोस के ओल्ड एज होम पहुंचते हैं, जहां वो एमोस से डेल्फी के बारे में पूछते हैं, जिस पर एमोस बताते हैं कि उनकी कोई भतीजी नहीं है। यहाँ डेल्फी एल्बस और स्कॉर्पियस को थर्ड टास्क में लेकर आती है, जहां पर वो भूल भुलैया में होते हैं। एल्बस और स्कॉर्पियस सोचते हैं कि टाइम टर्नर का लिमिट सिर्फ 5 मिनट है, इसलिए वो समय बर्बाद करने का सोचते हैं। डेल्फी ये बात समझ जाती है और वो स्कॉर्पियस पर हमला करती है, और वो एल्बस को वो भविष्यवाणी पूरा करने को कहती है। मगर तभी सेड्रिक वहां पहुंच जाता है और वो इसे टास्क का हिस्सा समझकर दोनों लड़कों को डेल्फी से बचा लेता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसी वक्त डेल्फी उस टाइम टर्नर का यूज करती है और वो तीनों 30 अक्टूबर 1981 में पहुंच जाते हैं, जिस रात हैरी को मारने की कोशिश में वोल्डेमॉर्ट की बॉडी नष्ट हो गई थी उसके एक रात पहले। डेल्फी उस टाइम टर्नर को तोड़कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हैरी, जिनी, हरमाइनी, रॉन और ड्रेको डेल्फी के रूम में आते हैं, जहां उन्हें उसी भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है जो डेल्फी ने एल्बस और स्कॉर्पियस को बताई थी, और उन्हें ये भी पता चलता है कि डेल्फी वोल्डेमॉर्ट की बेटी है। यहाँ एल्बस और स्कॉर्पियस को समझ आता है कि डेल्फी इस टाइम में इसलिए आई है ताकि वो ट्रेलॉनी की भविष्यवाणी पूरी होने से रोक सके, यानी वो हैरी को खुद मारेगी ताकि वोल्डेमॉर्ट उसे मारने के चक्कर में नष्ट ना हो जाए। दूसरी तरफ जब हैरी अपने ऑफिस में होता है, तब ड्रेको वहाँ आता है और वो हैरी को बताता है कि जो टाइम टर्नर थियोडोर नॉट के पास से जब्त किया गया था वो एक टाइम टर्नर की कॉपी है, और उसका ओरिजिनल टाइम टर्नर दरअसल उसके पास है, और उस टाइम टर्नर में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। ड्रेको हैरी को बताता है कि उसने ये बात उससे पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो लोग सारी अफवाहों को सच मान लेते कि सच में स्कॉर्पियस वोल्डेमॉर्ट का बेटा है। पर अब तो सब कुछ साफ हो गया था, इसलिए वो उसे टाइम टर्नर दिखा रहा है। वहाँ स्कॉर्पियस और एल्बस सोचते हैं कि वो हैरी को कैसे खबर देंगे कि वो कौन से टाइम में है, और उसी दौरान एल्बस देखता है कि हैरी की माँ लिली हैरी को उसी ब्लैंकेट में लपेट रही है जो हैरी आज भी अपने पास रखता है, और एल्बस को याद आता है कि हर साल हैलोवीन के दिन हैरी इस ब्लैंकेट के साथ रहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स की जान हैलोवीन के दिन ही गई थी और ये ब्लैंकेट उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी थी। पर अगर वो ब्लैंकेट पर कुछ भी लिख देंगे तो कोई भी उसे पहले ही पढ़ सकता था और ये समय के साथ छेड़छाड़ हो जाती। मगर तभी एल्बस को याद आता है कि उसने उस ब्लैंकेट पर लव पोशन गिरा दिया था, तो अगर कोई ऐसी चीज़ से मैसेज लिखा जाए जो लव पोशन गिरने के बाद रिएक्ट करे, तब वो मैसेज पहले नहीं दिखेगा और लव पोशन गिरने के बाद ही उस पर मैसेज अपीयर होगा।
स्कॉर्पियस पोशन मेकिंग में काफ़ी अच्छा था और वो एल्बस को बताता है कि अगर डेमिगाइस के पंख को मोती के चूरे से मिलाया जाए तो रिएक्शन होता है, और लव पोशन में मोती का चूरा होता है, तो अगर वो डेमिगाइस के पंख से ब्लैंकेट पर लिख देंगे तो काम बन सकता है, क्योंकि डेमिगाइस इनविजिबल होता है, इसलिए मैसेज किसी को भी नहीं देखेगा जब तक ब्लैंकेट पर लव पोशन ना गिरे। अब उन्हें डेमिगाइस का पंख चाहिए था, जो उन्हें बथिल्डा बैकशॉट के घर से मिल जाता है, जो हमेशा अपना घर का दरवाजा खुला ही रखती थी। वो पंख से ब्लैंकेट पर लिखते हैं डैड हेल्प गॉड्रिक हॉलो 311081। दूसरी तरफ हैरी ब्लैंकेट हाथ में लिए होता है, जहाँ पर जिनी भी उसके साथ होती है, और वो दोनों देखते हैं कि ब्लैंकेट में छेद होता है। हैरी ब्लैंकेट खोलता है और वो और जिनी उस मैसेज को पढ़ते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये मैसेज एल्बस का है। और फिर हैरी, जिनी, ड्रेको, रॉन और हरमाइनी टाइम टर्नर का यूज करके पास्ट में आते हैं, जहां वो एल्बस और स्कॉर्पियस से मिलते हैं। रॉन डेल्फी के बारे में पूछता है, जिस पर एल्बस कहता है कि वो जल्द ही यहाँ आएगी। वो सब चर्च में छिप जाते हैं ताकि कोई उन्हें ना देख पाए, और इसी दौरान जिनी को समझ आता है कि डेल्फी इस समय में इसलिए नहीं आई ताकि वो हैरी को मार सके, बल्कि वो वोल्डेमॉर्ट को हैरी को मारने से रोकना चाहती है, जिससे वोल्डेमॉर्ट की बॉडी नष्ट होने से बच जाएगी। ये समझ आते ही वो डेल्फी को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं, और हैरी, रॉन, हरमाइनी, ड्रेको और जिनी की मदद से रूप बदलकर वोल्डेमॉर्ट बन जाता है, और बाकी के लोग चर्च के अंदर छिप जाते हैं ताकि सही मौका देखकर वो डेल्फी को पकड़ सके। डेल्फी हैरी को वोल्डेमॉर्ट समझकर उसके पास आती है और हैरी उससे सर्प भाषा में बातें करता है, जिसे वोल्डेमॉर्ट समझकर डेल्फी बताती है कि वो उसकी और बेलेट्रिक्स की बेटी है, जो मैलफॉय मेनोर में बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के पहले पैदा हुई थी। वो बताती है कि आगे क्या होने वाला है, वोल्डेमॉर्ट कैसे मारा जाएगा, और इसलिए वो उसे बचाने आई है। हैरी उससे सबूत मांगता है, तभी वो सर्प भाषा में बातें करती है और बिना झाड़ू के हवा में उड़ के दिखाती है। लेकिन हैरी वापस अपने असली रूप में आने लगता है, क्योंकि जादू का असर अब खत्म हो रहा था। वो डेल्फी से कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए तुम रोशनी में आ जाओ, मगर डेल्फी को उस पर शक हो जाता है और वो सारे दरवाजे सील कर देती है। हैरी अपने असली रूप में आ जाता है और डेल्फी हैरी पर मंत्र मारती है। हैरी भी डेल्फी से फाइट करता है और उनके मंत्रों से फ्लोर पर गड्ढा हो जाता है। डेल्फी बहुत ताकतवर थी और उसे अकेले हराना मुश्किल था। तभी एल्बस उस गड्ढे से रूम में आ जाता है और डेल्फी उसे मारने वाली होती है, मगर हैरी उसे बचा लेता है और एल्बस तुरंत सारे दरवाजे खोल देता है, जिससे सभी लोग अंदर आ जाते हैं और डेल्फी को पकड़ लेते हैं। डेल्फी उनसे विनती करती है कि वो वोल्डेमॉर्ट को देखना चाहती है या फिर उसे मार दिया जाए। तभी उन्हें वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ सुनाई देती है। हैरी वोल्डेमॉर्ट को लिली और जेम्स के घर की तरफ जाते हुए देखता है और सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। ड्रेको हैरी से कहता है कि वो उन्हें बचाने के लिए कुछ कर सकता है, मगर तभी एल्बस और स्कॉर्पियस उसे याद दिलाते हैं कि ऐसा करने से समय के साथ छेड़छाड़ होगा। वोल्डेमॉर्ट हैरी के पेरेंट्स को मार डालता है और हैरी इमोशनल होकर वो सब कुछ देखता है, जहां जिनी उसे संभालती है, और जैसे ही वोल्डेमॉर्ट छोटे हैरी पर मंत्र मारता है, उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है। इसके बाद वो सब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां डेल्फी को एज़्काबान भेज दिया जाता है और सबकी लाइफ वापस नॉर्मल हो जाती है। तो गाइस, ये थी हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड की पूरी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले।